कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कई बार अखबारों में न्यूज छपती है, भगदड़ मची और 10 लोग, 15 लोग, 25 लोग, 50 लोग मर गए। क्यों? लोग भगदड़ में गिरे और लोग उनके ऊपर से भागते रहे, उन्हें उठने का संभलने का अवसर नहीं मिला। लगातार लोग भागे, वहीं पर दम तोड़ दिए। कितनी घटनाएं आए दिनों, कभी कथाओं में ऐसा होता है, कभी बड़े जलसों में ऐसा होता है, जहां भीड़ इकट्ठी होती वहां ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती। असंयम ऐसा ही करता है। असंयम में सिर्फ भगदड़ है, और जहां भगदड़ है वहां पर दुर्घटना की संभावना 100%। लेकिन जहां संयम है वहां पर समिति है, जहां समिति है वहां पर संतुलन है, जहां संतुलन है वहां पर व्यवस्थित चला जा रहा है। गिरने पड़ने की कोई बात ही नहीं। गिरता वही है जो बिना देखे चलता है। बिना देखे चलेगा, पत्थर से टकराएगा, गड्ढे में गिर जाएगा, ठोकर खाएगा। यही हो ना, देख करके चलिए। नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए। नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए और ठोकर भी लागे नहीं, जीव जंतु बच जाए। ये नीचे देख करके चलने के 3 गुण हैं। सबसे पहले तो कुछ गिर गया हो, आपका परिवार का ही कोई आगे चल रहा हो, उसके द्वारा उसके पांव से पायजेब गिर गई हो, उसके गले की चेन गिर गई हो और तुम पीछे पीछे चल रहे हो, तो अपने आप प्रियंका घर में मिल जाए, मंदिर में मिल जाए, जहां पर गिरी है। क्योंकि तुम्हारी गिरी और तुम्हारी जेठानी को लगा, अरे ये तो मेरी देवरानी की है। तुम्हारी देवरानी को लगा ये तो मेरी जेठानी की है, और वो उठा के ले आई। और जिस वजह से तुम्हारी जान जा रही थी, आ गई है। नीचे देखे 3 गुण, सबसे पहले पड़ी वस्तु मिल जाए। तुम्हारे परिजन पुरजन के लोगों की कोई चीज गिर गई हो, वो दूसरे की गिर गई हो, तुम तो ईमानदार हो, उठा लो। शास्त्रों में एक मना है, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाना चोरी है। क्या है? बोलो। किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाना चोरी है। मैं कह रहा हूं उठा लो। अब आप भी कहोगे महाराज जी आप गजब करते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं उठा लो क्योंकि तुम चोर नहीं हो, क्योंकि तुम चोर नहीं हो। लेकिन तुमने नहीं उठाया, और जिसका पर्स गिरा है, जिसकी चेन गिरी है, जिसकी चीज गिरी है, बहुमूल्य वस्तु गिर गई है, और तुम तो उसे चोरी कह करके आगे बढ़ गए और पीछे चोर आ रहा था। कौन आ रहा था? उससे तो मजा आ गया। अब वो उठाएगा तो उसके मालिक तक पहुंचाएगा क्या? बोलो। लेकिन तुमने इस भाव से उठाया है, ना जाने किस जरूरतमंद का यह पर्स गिर गया है, इसमें इतने सारे रुपए हैं, हो सकता है वो अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल पैसे लेकर के जा रहा हो सकता है वो अपनी पत्नी के लिए जा रहा हो सकता है वो अपने बच्चों की फीस भरने के लिए स्कूल लेकर के जा रहा हो, कोई ना कोई बात है, हो सकता है वो किस्त चुकाने जा रहा हो सकता है वो कर्जा देने जा रहा हो, और यदि बेचारे की इतनी राशि चली गई तो उस पर क्या बीतेगी? आप उन्हें उठाया इस भाव से कि भाई इसका मालिक मिलेगा, तो मैं तुरंत आपने खोल करके देखा, अंदर यदि विजिटिंग कार्ड दिखा, उसका कार्ड मिला और आपको नंबर मिला है, आपने फोन लगाया कि भाई तेरा पर्स गिरा है, ये तू लेकर के जा, तो आपको कौन सा चोरी का दोष लगा? लेकिन तुमने नहीं उठाया और कोई चोर उचक्का ले गया तो
उस पर क्या बीतेगी विचार करो। आपको बराबर तरीके से उसे सिर्फ उसके लिए ही कि इसके मालिक तक मुझे पहुंचाना है, ऐसे भाव से यदि तुम उठाओगे तो चोरी नहीं है। किसी की गिरी पड़ी रखी भूली वस्तु को हड़पने के लिए, अपना बनाने के लिए, खुद के लिए यदि आपने उठाया है तो चोरी है। अपने पति के जेब से बिना पूछे पैसा निकाल लेना चोरी है क्या? लेकिन किसी का पर्स गिर गया है वो उस तक पहुंचा देना चोरी नहीं। घर में होता है, महिलाएं अपना साइड बिजनेस चलाती है, जबकि सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन चुपचाप निकालने का मजा कुछ अलग है क्या? एक 500 का नोट निकाल लिया, चलो आज का बिजनेस हो गया। नहीं, मत निकालिए, चोरी है, अपराध है। वो हो सकता है दूसरे के किसी काम से जा रहे हो और पूरी गिट्टी और वहां उन्होंने देना है और वो दिए और वहां पर एक नोट कम निकला, तो हो सकता है आपके पति की इज्जत चली जाए। कहा भाई एक नोट कम लाए आप, कुछ भी बोल सकता सामने वाला। अच्छा हुआ मैंने गिन लिया, अन्यथा मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। क्या कहते हैं? इसलिए इससे बचना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं उनके पति की बचत के रूप में इस प्रकार का काम करती हैं कि इनके पास तो पैसा टिकता नहीं है, बिन मांगे मुझे देते नहीं है, और जितना देते हैं उतने से घर बराबर चलता नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा निकाल लो, बाद में इनके ही काम लगेगा, ऐसा सोच के भी निकालती हैं। परंतु ऐसा भी यदि आप कर रहे हैं तो आप अपने पति को बोल करके रखो कि देखो आप ऐसे मुझे नहीं देते हैं तो मैं चुपचाप आपके जेब से पैसे कभी भी निकाल लिया करूंगी, लेकिन वो पैसे आज नहीं तो कल आपके ही काम लगेंगे। बोल दो, बोल के रखो छुट्टा, तो आप उस अपराध से बच जाएंगे। क्या मैं आपसे कह रहा हूं, छोटे छोटे नियम भी हमारे लिए बड़े कारगर होते हैं और नियम लेकर के हमें चलना चाहिए। एक दिन भी बिना नियम का ना हो। रात्रि भोजन का त्याग का नियम है ना, तो भी चलेगा। नियम ले रखा है आपने। जमी कंद के त्याग का नियम है ना, तो भी चलेगा। देवदासन अभिषेक पूजा का नियम है ना, तो भी चलेगा। आपने एक नियम ले रखा है, किसी ना किसी नियम के साथ चलना। आपको सदगति का ही बंद होगा, दुर्गति आपको मिलने वाली नहीं है। नियम का इतना प्रभाव पड़ता है, उस नियम को देख करके ही आश्रव अशुभ से शुभ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, शुभाश्रव हो जाता है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्री मन वश करो। 12 व्रत यही तो है, सटकाय के जीवों की रक्षा करना, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। कितने? 6 काय वाले जीव। इन जीवों की रक्षा करना। पंचेंद्री मन वश करो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्री और मन, इन्हें वश में करना। इन 12 का जो परिपालन हो रहा है, इनका हमने वश में किया और जीवों की रक्षा की, बस यही संयम है। आचार्य कहते संयम रतन संभाल। क्या? मुझे सुन करके, मेरे प्रवचनों को सुन करके यदि आपने संयम लिया है, बाजार गए और आपने सोना चांदी खरीद लिया, और खरीदने के बाद क्या करेंगे आप? लापरवाही या सावधानी? उसे संभाल करके लाएंगे, अच्छे से पैक करवा करके लाएंगे,
लाते समय हाथ में पकड़ करके लाएंगे, कहीं यहां वहां रह ना जाए। क्यों? क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं, तब सोना मिला है, सोने के आभूषण मिले हैं, उन्हें संभाल रहे। उसी तरह पुण्य के उदय से आपने संयम ग्रहण किया। पापी लोग पाप के उदय में नियम नहीं लेते, अपितु पाप के उदय में नियम तोड़ देते हैं, और पुण्यात्मा जीव पुण्य के उदय में नियम ग्रहण करते हैं और उनका नेक निष्ठा से पालन करते हैं। तो जब तक तुम्हारे पास नियम है तब तक तुम पुण्यात्मा हो, तुम्हारे पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए तुमसे नियम पल रहा है। जिस दिन नियम टूटा, समझना पाप के उदय ने तोड़ा। पाप आकर के ही नियम भंग करता है, व्रत भंग करता है। दूसरे किसी के पास ताकत नहीं है कि वह हमारे व्रत को भंग कर सके। तो साथियों, संयम रतन संभाल। कौन सा रतन है? संयम का। इसे संभालना है, इसे बचाना है। किससे? किससे? विषय चोर बहु फिरत है। चारों तरफ विषयों के चोर घूम रहे हैं। 5 इंद्री और मन के विषयों की यदि संख्या देखें तो 28 है। कितनी है? 28 है। स्पर्शन के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5, कर्ण के 7 और मन का 1, ऐसे कुल 28 विषय रूपी चोर है जो लगातार हमारे संयम रूपी रतन को चुराने की फिराक में है। अवसर ढूंढते हैं कि आप गफलत में आए और आपका रतन गया। इसलिए होश चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? होश चाहिए। जागृत अवस्था होना चाहिए। जैसे ही मालिक सोता है, चोरों का बोलबाला हो जाता है। चोर अपना काम कब करते हैं? रात में। जब अंधेरा छा जाता है, सब लोग सो जाते हैं, घरों की लाइट बंद हो जाती है, तब चोर सड़क पर आते हैं, घरों में घुसते हैं, चोरी करते। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। सब कुछ लूट जाता है और हमें सुध ही नहीं है। जागने के बाद पता चलता है कि मैं लुट गया, मैं पिट गया, मैं मिट गया। कब? जाग। सतगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। कौन जगा रहा है? बोलो, कौन जगा रहा है? सदगुरु। सदगुरु तो रात में तुम्हारे मोहल्ले में पहरे देने वाला पहरेदार है, जो रात भर घूमता है और कहता है जागते रहो। क्या कहता है? जागते रहो। जोर जोर से चिल्ला रहा है। आपके घर के सामने आकर के लाठी पटकता है, सावधान कर रहा है। और तुम सो रहे हो, तुम्हें आवाज सुनाई पड़ रही है, तुम उठ करके बाहर आने वाले नहीं हो, लेकिन तुम्हें आवाज सुनाई पड़ रही है। खतरा होगा तो एक साथ पूरा मोहल्ला उठ करके बाहर आ जाएगा। सदगुरु दे जगाए। सदगुरु जगाता है, जागते रहो ऐसा बोल। और जागते रहोगे
तो तुम्हारा संयम धन, तुम्हारा संयम रतन सुरक्षित रहेगा। जो सो गया वो खो गया, गया सब कुछ। इसलिए सिर्फ गुरु के जागने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी जागते रहना है। तभी जाकर के तुम्हारा धन, तुम्हारा रतन तुम संभाल सकते हो। साथियों, यही तो संदेश गुरुओं से हमें प्राप्त होता है कि बहुत लंबा समय सोते 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 व्यतीत हो गया। बहुत लंबा समय विषयों को भोगते 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 व्यतीत हो गया। अब तो समझ में आ जाए कि मैं जिन विषयों के, जिन भोगों के पीछे भाग रहा हूं, ये तो मेरी निद्रा के कारण है, मुझे सुलाने वाले हैं, और इनके पीछे लगते ही मेरी असली दौलत चली जाने वाली है। साथियों, कब तक हम गफलत में रहेंगे? अपने मन में एक संकल्प लेकर के चलो कि जीवन का अंत होगा, उसके पहले मेरे कंठ में अरिहंत होगा। क्या? उससे पहले मेरे कंठ में अरिहंत होगा, और अरिहंत आने से पहले मेरा यह शरीर किसी संत चरण में होगा। संत चरण में अस्पताल मत जाना। अस्पताल तो असली पाताल है। क्या है असली पाताल? जो लोग कोरोना में हॉस्पिटल गए, उन्होंने देखा बाप रे बाप, एक भी बेड नहीं मिल रहा। पहली बात, जो आसपास लेटे हैं वो जाने की तैयारी में है। दूसरी बात, लगातार वो आते हुए भी देख रहे हैं और मरकर जाते हुए भी देख रहे हैं। असली पाताल है। कभी अवसर मिले तो किसी अस्पताल की यात्रा करना। बीमार होकर के नहीं, स्वस्थ अवस्था में देखने जाना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।